नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुमकिना इक़दामात के बावजूद अदालत की सरजनिश तकलीफदा, जामे और तफसीली हलफनामा दाखिल करने वज़ीर आला की हिदायत। करीमनगर में IT पार्क का इफ्तिताह, महारत ही कामयाबी की ज़ामिन, मुकामी स्टार्टअप्स को तरजीह दी जाए, KTR का खिताब। ईद उल अजहा के पेश नजर निजामिया तिब्बी कॉलेज चारमीनार और सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में कुरैश बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बैरिस्टर ओवैसी की निगरानी में कोविड टेस्ट। अमेजॉन कंपनी के गोदाम से इलेक्ट्रॉनिक अशिया का सरखा, लोडिंग और अनलोडिंग करने वाले 6 मुलाजमीन गिरफ्तार। SR नगर में भी शराब की दुकान में चोरी। पंजागुट्टे में बीवी की मुश्तबा मौत, शौहर ने भी इमारत से छलांग लगाकर की पंजागुट्टे में बीवी की मुश्तबा मौत, शौहर ने भी इमारत से छलांग लगाकर की खुदकुशी। और बंजारा हिल्स में शराब नोशी के दौरान रॉडी शीटर्स का 2 अफराद पर हमला, एक की मौत। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जिलहज्जा का चांद नजर नहीं आया। रुयत हिलाल कमेटी का इजलास मंगल को मुनक्किद हुआ। कहीं से भी रुयत की तस्दीक नहीं की गई, इसलिए चारशंबे को 30 ज़िलक़दा होगी और जुमेरात के दिन 1 जिलहज्जा होगी। ईद उल अजहा 1 अगस्त को मनाई जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि अदालत में हक़ाइक़ पर मबनी हलफनामा दाखिल करें। अदालत को क्या चाहिए, तमाम तफसीलात पेश की जाएं। प्रगति भवन में कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ अदालती सरजनिश का जायजा लिया गया। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र के अलावा दीगर ओहदेदारों ने अपनी अपनी राय पेश करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए महकमा सेहत की तरफ से ठोस इक़दामात और शब रोज़ की जाने वाली कोशिशों के बावजूद अदालत की सरजनिश तकलीफदा बात है। इजलास में अदालत के अहकाम का भी जायजा लिया गया, जिसमें पता चला कि 87 दरखास्तें कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ अदालत में दाखिल की गई। हर कोई अपने तौर पर अदालत से रुजू हो रहा है। वज़ीर सेहत ने बताया कि अदालत में मुसलसल कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ मुकदमात की समाअत के लिए ओहदेदारों को अदालत के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इन मुश्किल हालात में ओहदेदारों का ज़्यादातर वक्त अदालतों के चक्कर काटने में ज़ाय हो रहा है। दीगर रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना कोरोना वायरस काबू में है। हर रोज़ यहाँ पर टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके बावजूद अदालत की सरजनिश तकलीफदेह है। उनका कहना था कि आला ओहदेदारों को अदालत में तलब किया गया है। मीडिया भी इन खबरों को इस तरह शाये कर रहा है जैसे हुकूमत की तरफ से कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने तमाम बातों को बगौर सुनने के बाद हिदायत दी कि अदालत में हक़ाइक़ पर मबनी हलफनामा दाखिल किया जाए। अदालत को क्या चाहिए, इससे मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात भी अदालत में पेश की जाएं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के डिज़ाइन को मंजूरी दे दी है। इससे पहले मंजूर किए गए डिज़ाइन में मामूली तब्दील करते हुए तैयार किए गए डिज़ाइन को मंजूरी दी गई है। प्रगति भवन ने इमारत व शवारे के वज़ीर प्रशांत रेड्डी और दीगर आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए सेक्रेटेरिएट की नई इमारत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। चेन्नई की स्क्रॉ और पोनी आर्किटेक्चर्स ने इमारत की तामीर से मुताल्लिक़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। इजलास में नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए तश्कील दी गई ज़ैली कमेटी की रिपोर्ट का भी जायजा लिया गया। वाज़ेह है कि वज़ीर आला ने पहले ही ऐलान किया था कि काबीना की मंजूरी के बाद नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का आगाज होगा। इजलास में लिए गए फैसलों से काबीना के इजलास में पेश करते हुए मंजूरी हासिल की जाएगी। वज़ीर इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने करीमनगर में IT टावर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर सिविल सप्लाईज कमलाकर के अलावा दूसरे मौजूद थे। KTR ने खिताब करते हुए कहा कि इस IT टावर में
432 कंपनियां काम करेंगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना IT शोबे में मुल्क भर में दूसरे मुकाम पर है। काबिलियत किसी की जागीर नहीं होती, इसलिए हैदराबाद के अलावा अजला में भी काबिलियत रखने वाले अफराद को अपनी काबिलियत बताने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कलेक्टर को हिदायत दी है कि वो मुकामी स्टार्टअप को पहली तरजीह दें। KTR ने कोविड-19 से निपटने में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अहम रोल का एतराफ़ किया। उनका कहना था कि अवाम की जिंदगी में जो मसाइल पेश आते हैं उसकी यकसुई के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए ही की जा सकती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माने बदल गए हैं। अब ये इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी की शक्ल अख्तियार कर चुका है। जो काबिलियत रखता है उसी को तरक्की हासिल होती है। KTR ने कहा कि इस टावर में काम करने वाले स्टार्टअप को कोविड-19 से पैदा होने वाले हालात की वजह से जनवरी तक का उनका किराया माफ करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये टावर 83,000 स्क्वायर फीट पर तामीर किया गया। अगर मांग में इजाफा हुआ तो इससे मुतसिल अराजी पर दूसरे मरहले का आगाज किया जाएगा। इस टावर में टास्क सेंटर भी मौजूद हैं जिसमें तरबियत दी जाती है और मुलाजमत की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी में मंगल को चारमीनार तिब्बी हॉस्पिटल में कुरैश बरादरी से ताल्लुक रखने वाले 50 से ज्यादा अफराद के RT-PCR के टेस्ट करवाए गए। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि चूंकि ईद उल अजहा आने वाली है, इसलिए कुरैश बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद जो ज़बीहा के अमल में भी हिस्सा लेते हैं उनका टेस्ट कराना जरूरी है। इसलिए ये टेस्ट कराए गए ताकि इन अफराद की जान की हिफाजत हो सके। इसके साथ साथ जो लोग इन अफराद की दुकानों पर गोश्त खरीदने के लिए आते हैं और ईद उल अजहा के मौके पर इनकी खिदमात से इस्तेफादा करते हैं वो भी महफूज रह सके। बैरिस्टर ओवैसी ने शहर के तमाम कुरैश बरादरी से ताल्लुक रखने वाले और ज़बीहा के अमल में हिस्सा लेने वाले पेशावराना अफराद से अपने करीबी मराकज़ जाकर टेस्ट कराने की अपील की। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि चारमीनार और याकूतपुरे के अलावा चंद्रायन गोट्टे में भी टेस्ट हो रहे हैं। उन्होंने चारमीनार और उसके आसपास के इलाकों में ठेला बंडी पर कारोबार करने वाले ताजरीन से भी अपने मुआयने कराने की अपील की। इस मौके पर रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी, मजलिसी कॉरपोरेटर महमूद कादरी, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और सरगर्म मजलिसी कारकुन इब्राहिम कुरैशी भी मौजूद थे। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के मुख्तलिफ मकामात के खासतौर से याकूतपुरा और चारमीनार से यहाँ पर आए हैं हमारे कुरैश बरादरी के साथ। चंद्रायन गुट्टे के भी यहाँ पे इनका टेस्ट करवाया जा रहा है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपना टेस्ट करवाइए और साथ ही साथ रुकने बल्दिया पत्थरगट्टी महमूद कादरी से भी और हमारे कॉरपोरेटर मुजफ्फर ने से भी मैंने कहा हूँ कि पत्थरगट्टी और चारमीनार दोनों जानिब जो हमारे ठेला मंडी के कारोबार करने वाले स्ट्रीट हॉकर्स बैठते हैं, करीब 400 के करीब उनकी लिस्ट है। इनका भी हम इंशाअल्लाह ताला इन तमाम स्ट्रीट हॉकर्स का, ठेला मंडी कारोबार करने वालों का इनका भी टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि ये भी फुटपाथ पर बैठकर अपना कारोबार करते हैं, तो इनकी भी जान का तहफ़्फ़ुज़ करना, इनके अफराद ख़ानदान का भी तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तमाम गरीबों की नौकरियां जा चुकी हैं, आमदनी में कमी हुई है, मगर साथ ही साथ हमको उनकी जान को भी बचाना है। और तीसरा ये है कि मैं आप तमाम से अपील भी करूंगा कि जो मुख्तलिफ टिफ़िन सेंटर्स हैं वहाँ पर जो सुबह के औकात में, दोपहर के वक्त में जो लोग जाकर खाना खरीदते हैं, मेरी उन तमाम टिफ़िन सेंटर्स के जिम्मेदारों से भी अपील है कि वो भी आकर इन गवर्नमेंट के टेस्टिंग सेंटर्स पर अपना टेस्ट करवाएं। हमारे जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, टैक्सी के ड्राइवर्स हैं, उनसे मेरी अपील है कि आप भी आकर अपना टेस्ट करवाएं। यहाँ पर टेस्ट है, आपका टेस्ट करवाने से आप अपनी जान की हिफाजत करेंगे, अपने अफराद ख़ानदान को इस वायरस से बचाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से आप तमाम से अपील कर रहा हूँ कि तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करिए। बाहर निकलेंगे तो अपने चेहरे पर मास्क लगाइए और घर में या कहीं बाहर रहेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए, अपने हाथ धोते रहिए और टेस्ट करवाइए। और अगर टेस्ट में आपका खुदा न खास्ता पॉजिटिव आता है तो फौरन अस्पताल से डॉक्टर से रुजू होकर दवाइयों का इस्तेमाल करिए। मेरी आप तमाम से अपील है कि टेस्ट करवाइए। इसमें कोई मायूब बात नहीं है, कोई शर्मिंदगी होने वाली नहीं है। ये बीमारी से नफरत करना है, बीमार से नहीं करना है।
दूसरी तरफ बैरिस्टर ओवैसी ने सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल का भी दौरा करते हुए वहां पर किए जा रहे कोविड टेस्टों का जायजा लिया। बैरिस्टर ओवैसी की निगरानी में सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में भी कुरैश बरादरी से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 45 से ज्यादा अफराद का कोविड का मुआयना किया गया। सरोजनी देवी हॉस्पिटल में भी कोविड के मुआयने का एंटीजन का मरकज कायम किया गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने इस मौके पर मुकामी अमले से एंटीजन के अलावा RT-PCR टेस्ट कराने पर जोर दिया। बैरिस्टर ओवैसी के हमरा रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज, साबिक मेयर व कॉरपोरेटर माजिद हुसैन भी मौजूद थे। आज सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में जो हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कोविड का टेस्टिंग सेंटर यहाँ पर करीब 1-1.5 महीने चल रहा है, यहाँ पर आज हल्के असेंबली नामपल्ली के तमाम गोश्त का कारोबार करने वाले और ख़ास तौर से हमारे कुरैश बरादरी के जो हजरात हैं जिनकी दुकानें हैं, उनको यहाँ पर करीब 45 लोगों को लाकर यहाँ पर उनका टेस्ट करवाया गया। और मकसद एक ही है, क्योंकि ये लोग सुबह से लेकर शाम तक बैठकर अपनी दुकान पर गोश्त को फ़रोख्त करते हैं और बकरीद भी आने वाली है और कई ऐसे लोग जाकर जो लोग मुसलमान हजरात कुर्बानी देते हैं तो वहाँ पर जाकर ये जानवर की कुर्बानी के बाद उसको साफ़ सफाई करते हैं। तो हमारा मकसद एक ही है बैसित एक सियासी जमात के कि आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हो, ये वायरस को रोका जाए और ख़ास तौर से जो लोग गोश्त का कारोबार करते हैं बकरीद में जाकर कुर्बानी के बाद जानवर को साफ़ सफाई करना, उसको काटते हैं, तो उनकी भी जान का तहफ़्फ़ुज़ हो। तो इसलिए मैं आप तमाम से ये अपील कर रहा हूँ कि जो हजरात की गोश्त का कारोबार करते हैं, उनकी दुकानें हैं, वो बराए मेहरबानी आकर जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से टेस्टिंग सेंटर है वहाँ पर अपना टेस्ट करवाएं, ताकि आपकी जान का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, आपके घर वालों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, आपके कारोबार में और इजाफा होगा जब लोग को मालूम हो जाएगा कि आप कोविड फ्री हैं, आपको नेगेटिव आया है। और जितने यहाँ टेस्ट हो रहे हैं उसके बाद हम लोग खुद, हमारी पार्टी के ज़िम्मेदार उस दुकान पर जाकर ये बताएंगे कि भाई ये इनको नेगेटिव आया है और इससे आपके कारोबार में इजाफा होगा। और साथ ही साथ मैं आपसे उन लोगों से अपील करूंगा कि जो लोग ठेला बंडी का हॉकर्स हैं, जो रोड पर कारोबार करते हैं, ठेला बंडी पर तरकारी मेवा रख कर भी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आप अपना टेस्ट करवाइए। ऑटो ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं और जो लोग बैठकर फ्रूट्स को बेचते हैं और जो टिफ़िन सेंटर्स हैं, इन तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप अपने टेस्ट करवाइए ताकि आप और हम मिलकर इस वायरस को रोक सकें, अपनी जान का हिफाजत कर सकें। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हर डिवीजन में एक फिश आउटलेट कायम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अरेनिया भवन में मोबाइल फिश आउटलेट की गाड़ी का रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने जायजा लिया। इस मौके पर इंदिरा किरण रेड्डी भी मौजूद थे। वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि इस फिश आउटलेट में मेयारी मछली और मछली के मुख्तलिफ पकवान के साथ आवाम के पास जाकर फरोख्त किए जाएंगे। उन्होंने फिश आउटलेट से मुताल्लिक़ तफसीलात से वाकिफ करवाया। श्रीनिवास यादव ने कहा कि इस तरह के आउटलेट हर जीएचएमसी के डिवीजन में होंगे, इससे आवाम इस्तिफादा कर सकेंगे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल जाने वाले कोरोना वायरस के मरीज मर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुतासरा अफराद वीडियो के जरिए अपनी तकालीफ को भी जाहिर कर रहे हैं, इसके बावजूद केसीआर खामोश हैं। भट्टी ने कहा कि हुकूमत तमाम सरगर्मियों को बाजू रखकर तमाम तवज्जो कोरोना वायरस से निपटने पर मरकूज करनी चाहिए। रियासत में जितर देखो बेल्ट शॉप्स मौजूद हैं, वहां पर समाजी फासले का फुकदान है, इसी की वजह से वायरस फैलता जा रहा है। रियासत में होने वाली हर मौत के लिए केसीआर जिम्मेदार है। केसीआर को रियासत की आमदनी से गर्ज है, आवाम के जानों की फिक्र नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में 700 डॉक्टर्स की जायदादें मखलूआ हैं, इन पर तकर्रुरात नहीं किए जाते। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि आबपाशी महकमे को भी केसीआर कमजोर कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ईएनसी मुरलीधर केसीआर के कहने पर दस्तखत कर रहे हैं। उनका कहना था कि आबपाशी महकमे में हो रही बेकायदियों पर वो अदालत से रुजू होंगे। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर ने कहा कि केसीआर हुकूमत कोरोना वायरस के वक्त आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इसलिए अदालत मुसलसल हुकूमत की सरजनिश कर रही है। अदालत के मौक़िफ़ को देखकर बहुत खूबी से अंदाजा लगाया जा सकता है
कि हालात कितने संगीन हैं। उन्होंने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट का वेबसाइट एक हफ्ते से डाउन है। यौमिया सिर्फ 2 सफ़े का बुलेटिन जारी किया जा रहा है जिसमें जामे तफसीलात नहीं होती। जिले सतह पर कोरोना वायरस के केसेस की कोई इत्तला नहीं है। हुकूमत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। अगर कोरोना वायरस पर काबू नहीं पा सकते तो ओहदे से मुस्तफी हो जाएं। अगर हुकूमत इसे काबू करने में नाकाम हो रही है तो मरकजी हुकूमत काबू पाने के लिए इक़दामात करेगी। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन राव ने कहा कि 24 जुलाई को वजीर बल्दी नस्मनस केटी रामाराव की सालगिरह के मौके पर मुस्कुराहट के तोहफा की मुहिम चलाने का फैसला किया गया। कोरोना वायरस से अवाम परेशान है। गरीब अवाम के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के मकसद से तोहफा मुस्कुराहट प्रोग्राम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत परेशान हाल अवाम में जरूरी अशिया, रकम, दीगर अशिया की शक्ल में तकसीम की जाएगी। 24 जुलाई को फूलों के गुलदस्ते, शाल, इश्तिहारात, होर्डिंग्स पर रकम खर्च करने के बजाय परेशान हाल अवाम की मदद करें। कोरोना वायरस के वक्त मुस्कुराहट का तोहफा देना अपने लीडर को हकीकी मानों में सालगिरह की मुबारकबाद होगी। मुस्कुराहट का तोहफा हैशटैग करें। सीपीआई माविस्ट तेलंगाना स्टेट कमेटी ने इनकलाबी मुसन्निफ वरा राव की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए 25 जुलाई को तेलंगाना बंद की अपील की है। कमेटी ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जेल से वरा राव और दूसरों की रिहाई को यकीनी बनाएं। साथ ही जंगलाती इलाकों से ग्रे हॉर्न्स को वापस तलब किया जाए। माविस्ट पार्टी तेलंगाना स्टेट कमेटी के तर्जुमान जगन ने इस सिलसिले में मकतूब जारी किया। माओ नवाजों ने यह भी मुतालबा किया कि वरा राव जो भीमा कोरेगांव मामले में मुलजिम हैं, उनके अलावा दीगर तमाम सियासी कैदियों के साथ साथ 60 बरस से ज्यादा उम्र वाले कैदियों की रिहाई को भी यकीनी बनाएं। उस्मानिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल की नई इमारत का तामीर का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मंगल के दिन डॉक्टर्स ने कहा कि खस्ता बिल्डिंग को मुनद्दम करने के फैसले की मुखालिफत करने वाले कम ज़हन हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि जिंदगी बचाने के लिए ये इमारत तामीर की गई है। अगर इसी की वजह से जानें चली जाएं तो क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पर आने वाले अवाम और काम करने वालों की जानें खतरे में हैं। उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत किसी भी हालत में तामीर होनी चाहिए। 2015 में वजीर आला ने इसकी तामीर का फैसला किया था, लेकिन कुछ लोग इसमें रुकावट पैदा करते हुए अदालत से रुजू हो गए। लेकिन अगर कोई भी दवाखाने की तामीर में किसी भी मुखालिफत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर्स ने प्लेकार्ड थाम कर उस्मानिया हॉस्पिटल के अहाते में एहतजाज किया। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने ईद उल अजहा के सिलसिले में 3 पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद के ओहदेदारों और मुख्तलिफ मौकेजात के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में IPS अनिल कुमार, एडिशनल CP BS चौहान, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर तरुण जोशी, जॉइंट CP SBN प्रकाश रेड्डी और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। ईद के इंतजामात के सिलसिले में मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इस सिलसिले में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत भी दी गई हैं। वाज़ेह है कि अवाम में ईद उल अजहा के मौके पर मवेशियों की खरीदारी को लेकर काफ़ी उलझन देखी जा रही है। इस सिलसिले में अभी तक ना ही हुकूमत और ना ही पुलिस की तरफ से कोई वजाहत सामने आई है। मजलिस की जानिब से कदीम मलकपेट की मुख्तलिफ इबादतगाहों में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए केमिकल अद्वियात तकसीम किए गए। मजलिस के मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने मजलिसी कारकुनों के साथ मसाजिद, मनादिर, गिरजाघरों में हाइपोक्लोराइड मशीन, स्प्रे, मास्क के अलावा दूसरी अशिया तकसीम की। मजलिस की खिदमत से अनलॉक के बाद पेश आने वाले मुख्तलिफ मसाइल से बखूबी निपटा जा सकता है। शहर के उर्दू अखबार में हुसैनी आलम में वाक़ खुर्शीजा की जोड़ी को जंगलाती इलाका बनाए जाने के इत्तला पर मुकामी अवाम ने बरहमी का इज़हार किया है। मुकामी बलदी हुकाम ने भी ग्राउंड का मुआयना किया और बताया कि सिर्फ ग्राउंड की दीवार के पास दरख्त लगाए गए हैं क्योंकि इसका मकसद सिर्फ सेहतमंद माहौल को बरकरार रखना है ताकि ग्राउंड में खेलने वालों को ताज़ा आबो हवा मिल सके। दूसरी तरफ मुकामी अवाम का कहना था कि उर्दू अखबार में गुमराहकुन खबर शाये की गई है। उनका कहना था कि ग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ यहाँ पर ठीक चल रहा है, सिर्फ अखबार में गुमराहकुन खबर शाये की गई है। ट्यूशन फीस में 50% की कमी का मुतालबा करते हुए बोइनपल्ली सेंट एंड्रयूज स्कूल तलबा के सरपरस्तों ने यानी कि फिर से एहतजाज किया है।
सरपरस्तों का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान उनकी मुलाजमतों पर असर पड़ा और वो मुकम्मल फीस अदा करने से कासिर हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल इंतजामिया के साथ इजलास भी हुआ था, लेकिन इंतजामिया ने अभी तक कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया है। सरपरस्तों की तरफ से स्कूल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। बाद में पुलिस को तलब किया गया। बाद सरपरस्तों को गिरफ्तार भी किया गया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने गुटखा और बैरूनी सिगरेट्स की गैर कानूनी फरोख्त में मुलविस एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक नामपल्ली दरगाह के करीब वाक़े शरीफ किराना स्टोर में गुटखा और बैरूनी सिगरेट्स फरोख्त किए जा रहे थे। बाखबर इत्तला मिलने पर टास्क फोर्स ने किराना स्टोर पर धावा किया। दुकान के मालिक आलम खां को गिरफ्तार किया गया। 1 लाख रुपए मालियत का गुटखा और बैरूनी सिगरेट जब्त किए गए। आलम खां को मजीद कार्रवाई के लिए हबीबनगर पुलिस के हवाले किया गया है। शमशाबाद एयरपोर्ट पुलिस ने ऑनलाइन कंपनी अमेजॉन में लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान के सरखे में मुलविस 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। शमशाबाद एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि अमेजॉन में लोडिंग और अनलोडिंग का काम करने वाले साई कुमार, प्रणव, आनंद, महेश, कार्तिक और इमरान मुख्तलिफ कंपनियों से अमेजॉन के गोदाम पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान की अनलोडिंग के दौरान सरखा किया करते थे। जारिया माह की 16 तारीख को कंपनी इंतजामिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए मज़कूरा 6 कंपनी के मुलाजमीन को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 4 लाख रुपए की मसरूक़ अशिया को जब्त किया है। तमाम 6 मुलज़िमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया है। दूसरी तरफ एसआर नगर में शराब की दुकान पर रात देर गए सरके की वारदात पेश आई। बताया गया कि सारे शटर तोड़कर दुकान में दाखिल हुए और 50,000 रुपए की नकद रकम का सरखा कर लिया। इस पूरे वाक़े का सीसीटीवी वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान को सड़क पर हुई लड़ाई को छुड़ाना महंगा पड़ा। तफसीलात के मुताबिक बहादुरपुरे में मोबाइल फोन की दुकान के मालिक हफीज ने जब सड़क पर 2 अफराद को लड़ते देखा तो मुदाखलत करते हुए मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। बस यही उनकी गलती थी। लड़ाई का ये मामला पुलिस स्टेशन पहुंच गया और पुलिस सब इंस्पेक्टर मधु इस केस के सिलसिले में हफीज को तलब करने लगे। हफीज के भाई करीम ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ओहदेदार ने उन पर पुलिस स्टेशन में हमला किया। उन्होंने आला ओहदेदारों से सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस स्टेशन के अंदर के धक्कमपेल के मनाजिर भी देखे गए हैं। उधर चंद्रानगोटा पुलिस स्टेशन के सामने एक मुश्तबा सारिक की तरफ से इक़दाम खुदसूजी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कुमारवाड़ी चंद्रानगोटे के साकिन नरेश गौड़ ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका भाई जब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलाने के दौरान फोन पर बात कर रहा था, अचानक नामालूम शख्स पीछे से आया और उसका मोबाइल फोन छीन लिया। वो भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन उससे पकड़ा गया और पुलिस स्टेशन ले जाकर हवाले किया गया। पता चला कि ये आदि सारिक शब्बीर था जो सरके की दूसरी वारदातों में मुलविस था। उसकी जेब से एक मोबाइल फोन, 4 यानी के गांजे के कुछ पैकेट और चाकू बरामद हुए, लेकिन इसके पास से जो फोन बरामद हुआ वो छीना गया फोन नहीं था। इस दौरान शब्बीर पुलिस स्टेशन में हंगामा करता रहा। चूंकि वो नशे की हालत में था, पुलिस ने उसे घर भिजवा दिया। कुछ देर बाद शब्बीर फिर अपने जिस्म पर पेट्रोल डालकर पुलिस स्टेशन के पास आया और खुद को आग लगा ली, लेकिन वहां खड़े हुए पुलिस कांस्टेबल साई किरण ने कपड़ा डालकर उसकी आग बुझाई और उसे फिर दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया। बताया गया कि शब्बीर इससे पहले चंद्रानगोटे में 8 मुख्तलिफ केसेस में मुलविस रहा है। पंजागोटा पुलिस स्टेशन हुदूद में खातून की मुश्तबा मौत के बाद उसके शौहर ने इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक BS मक्ता हरिगेट में रोजा की लाश मुश्तबा हालत में उसके घर में पाई गई। बाद में उसके शौहर नागेश्वर राव ने इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। माली मसाइल की वजह से जोड़ा परेशान रहा करता था, लेकिन रोजा की मौत कैसे हुई, खुदकुशी या फिर उसे मारा गया? इसके बाद उसके शौहर ने खुदकुशी की। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस पूरे वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। बंजर हिल्स में शराब नोशी के बाद हुए झगड़े में एक शख्स का कत्ल हो गया। तफसीलात के मुताबिक पीर और मंगल की दरमियानी शब पवन और साई
شراب نوشی کر رہے تھے۔ اس دوران نامعلوم افراد نے ان دونوں پر حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ بنجار ہلز پولیس نے دونوں کو دواخانہ منتقل کیا، لیکن علاج کے دوران پون منگل کے دن جاں بر نہ ہو سکا۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں پر راڈی شیٹرز نے حملہ کیا تھا۔ بنجار ہلز پولیس سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیج کی مدد سے اور اس حملہ آوروں کی تلاش کر رہی ہے۔ ابھی تک کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ممکنہ اقدامات کے باوجود عدالت کی سرزنش تکلیف دہ، جامع اور تفصیلی حلف نامہ داخل کرنے وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ کریم نگر میں آئی ٹی پارک کا افتتاح، مہارت ہی کامیابی کی ضامن، مقامی اسٹارٹ اپس کو ترجیح دی جائے، کے ٹی آر کا خطاب۔ عید الاضحیٰ کے پیش نظر نظامیہ طبی کالج چار مینار اور سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل میں قریش برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی بیرسٹر اویسی کی نگرانی میں کووڈ ٹیسٹ۔ ایمیزون کمپنی کے گودام سے الیکٹرانک اشیاء کا سرقہ، لوڈنگ اور ان لوڈنگ کرنے والے 6 ملازمین گرفتار۔ ایس آر نگر میں بھی شراب کی دکان میں چوری۔ پنجاگٹے میں بیوی کی مشتبہ موت، شوہر نے بھی عمارت سے چھلانگ لگا کر کی پنجاگٹے میں بیوی کی مشتبہ موت، شوہر نے بھی عمارت سے چھلانگ لگا کر کی خودکشی۔ اور بنجار ہلز میں شراب نوشی کے دوران راڈی شیٹرز کا 2 افراد پر حملہ، ایک کی موت۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔